आज का अंश मरकुस 5 अध्याय वचन 30 से 43 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर, जहां लड़की पड़ी थी, गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। मैं यीशु 2 स्त्रियों का सामना करते हुए शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। 2 स्त्रियों की कहानियां एक कहानी में एक साथ बताई गई हैं। जिस स्त्री से वे रास्ते में मिले वह लहू बहने के रोग से पीड़ित थी और आराधनालय के सरदार की छोटी बेटी एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित थी। ऐसा लगता है कि इन 2 स्त्रियों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनमें बहुत कुछ समान है। इसीलिए यह बहुत स्वाभाविक लगता है कि वे एक ही कहानी में एक साथ बंधी हुई हैं। सबसे पहले संख्या 12 इन 2 स्त्रियों को एक दूसरे से जोड़ती है। बड़ी स्त्री 12 वर्षों से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी और याईर की बेटी 12 वर्ष की थी। वही अवधि, यानी याईर की छोटी बेटी का पूरा जीवन एक स्त्री के लिए बीमारी से एक भयंकर संघर्ष का समय था। बिल्कुल वही समय। इसके अलावा इन दोनों स्त्रियों में मृत्यु का विषय है। याईर की छोटी बेटी वास्तव में मर गई और लहू बहने वाली स्त्री भी 12 वर्षों से इस अशुद्ध करने वाली बीमारी से पीड़ित थी। इसलिए सामाजिक रूप से यह स्त्री मृत के समान थी। अंत में इन दोनों स्त्रियों के लिए शुद्धता का मुद्दा उठाया जा सकता है। याईर की छोटी बेटी मर गई थी, इसलिए उस परंपरा के तहत कि एक शव को अशुद्ध माना जाता है, यह बच्ची अशुद्ध हो गई। साथ ही, जैसा कि मैंने कई बार समझाया है, लहू बहने का रोग एक अशुद्ध बीमारी थी और यह एक ऐसी बीमारी थी जो दूसरों को भी अशुद्ध कर सकती थी। इस पृष्ठभूमि को जानकर आइए आज के पाठ में प्रवेश करें। आज के पाठ में यीशु 2 स्त्रियों का सामना करते हैं। सबसे पहले यीशु उस लहू बहने वाली स्त्री की ओर मुड़े जिससे वे रास्ते में मिले थे। आइए हम सब मिलकर 30वां पद पढ़ें। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आमीन। एक स्त्री थी जिसने चुपचाप यीशु के पीछे से अपना हाथ बढ़ाया जब वे वहां से गुजर रहे थे। यह छोटा सा इशारा अपने छोटे और सामान्य कार्य की तुलना में वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक कार्य था। वास्तव में यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए उसकी जान जा सकती थी, वह मर सकती थी, क्योंकि उसने एक ऐसा कार्य किया था जिसे उस समय के समाज में माफ नहीं किया जा सकता था। एक स्त्री जिसने अपने शरीर में अशुद्धता धारण की थी, उसने एक पुरुष के शरीर को छूकर उसे अशुद्ध कर दिया। लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल विपरीत हुआ। पुरुष अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि स्त्री शुद्ध हो गई। एक नया युग यीशु मसीह के माध्यम से एक नया युग खुल गया। एक ऐसा युग जिसमें शुद्धता का प्रभाव है, एक ऐसा युग जिसमें अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इस तथ्य को महसूस करते हुए हमारे प्रभु उस स्त्री की ओर मुड़े
और उन्होंने उस स्त्री से यह कहा, आइए हम सब मिलकर 36वां पद पढ़ें। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। यीशु ने डर से कांप रही स्त्री को पुत्री कहा। उन्होंने उसे पुत्री कहकर पुकारा और वे कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। यह वही शब्द है जिसे हम शालोम या इरेने के रूप में जानते हैं। अंत में उन्होंने उसे यह कहकर आशीष दी, अपनी इस बीमारी से बची रह। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि यही आशीष उन सभी बीमार लोगों पर आए जिनके लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं। वचनों के अनुसार होने वाली आशीष और विश्वास के अनुसार होने वाली आशीष। वह स्त्री जिसने झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, उस कार्य को परमेश्वर ने यूं ही जाने नहीं दिया, बल्कि चंगाई का एक अद्भुत कार्य, शुद्ध होने का एक अद्भुत कार्य, परिवर्तन का एक अद्भुत कार्य किया। प्रार्थना के उत्तर की आशीष आज सुबह हम सब पर आए। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं। यहां हम यह सवाल पूछते हैं, यीशु अपने रास्ते में क्यों रुके और क्यों मुड़े? और हम यह सवाल पूछते हैं, उन्होंने उस स्त्री को देखकर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस समय यीशु काफी व्यस्त और जल्दी में हैं। उन्होंने सुना है कि याईर की बेटी मर रही है, लेकिन यीशु यहां बिना सोचे समझे देरी करते हैं। स्त्री पहले ही चंगी हो चुकी थी, तो वे बस आगे बढ़ सकते थे, लेकिन यीशु रुके, मुड़े और उस स्त्री को देखा, और उन्होंने उस स्त्री से पुत्री और कई अन्य आशीष के वचन कहे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने इस स्त्री के साथ इतना समय क्यों बिताया? आइए इस सवाल को फिलहाल एक प्रश्न चिन्ह के रूप में छोड़ दें और पहले याईर की बेटी की कहानी पर चलें। जब वे रास्ते में थे तो घर से आए लोगों ने पहले ही दुखद समाचार दे दिया था, और जब वे याईर के घर पहुंचे तो विलाप की आवाजें पहले ही दीवार के पार से आ रही थीं। पाठ कई बार पुष्टि करता है कि बच्ची सचमुच मर गई थी, लेकिन केवल यीशु ही अलग सोचते हैं। 29वें पद में वे कहते हैं, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर रहे थे कि उसने सांस लेना बंद कर दिया था, बल्कि वे आशा के वचन बोल रहे थे कि वह फिर से उठ सकती है, कि वह फिर से स्वस्थ हो सकती है। यह सुनकर लोग हंसे, लेकिन यह हंसी जल्द ही बड़े आश्चर्य में बदल गई। 42वें पद में यह लिखा है कि लोग बहुत चकित हो गए। 2 बार आश्चर्यचकित होने की यह अभिव्यक्ति बाइबल में बहुत आम नहीं है। लोग सचमुच चकित थे। यीशु, जो लहू बहने वाली स्त्री का सामना करने के लिए मुड़े थे, अब मृत बच्ची की ओर मुड़ रहे हैं और वे उसका सामना कर रहे हैं। हमारे यीशु किसकी ओर मुड़ते हैं? हमारे यीशु किसकी आंखों में देखते हैं? मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आज सुबह हम में से प्रत्येक के साथ ऐसा हो। वे हमारी ओर मुड़ेंगे और वे हमारी आंखों में देखेंगे, और परमेश्वर हमारी सभी कठिनाइयों और समस्याओं में सीधे हस्तक्षेप करेंगे और हमें स्पर्श करेंगे। मैं एक बार फिर प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप ऐसी आशीष का आनंद लेते हुए जिएं। लहू बहने वाली स्त्री, शायद उस भीड़ में किसी ने भी इस स्त्री के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया होगा कि यह स्त्री यहां थी, लेकिन प्रभु उसके पास से नहीं गुजरे, मानो आसपास कोई न हो और केवल वे और वह स्त्री ही हों। उस व्यस्त और भीड़-भाड़ के बीच भी हमारे प्रभु उस स्त्री की ओर मुड़े और उन्होंने उससे गर्मजोशी भरे शब्द कहे। याईर की बेटी भी अब सांस नहीं ले रही थी। लोगों ने कहा कि यीशु को आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यीशु सीधे मृत्यु के उस दृश्य में गए, उस बच्ची का ठंडा हाथ पकड़ा और उसे उठाया, और उसके बाद लड़की को उठाने के बाद यीशु के शब्द कुछ विशेष हैं। आइए हम सब मिलकर 43वां पद पढ़ें। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। आमीन। हमारे प्रभु ने हमेशा की तरह चुप रहने का आदेश दिया ताकि कोई भी इस मामले के बारे में न जाने। यीशु ने लोगों को इस अद्भुत समाचार को दूसरों को बताने से क्यों रोका? आइए हम उस प्रश्न के साथ इस पर विचार करें जिसे हमने पहले एक प्रश्न चिन्ह के रूप में छोड़ा था। लहू बहने वाली स्त्री के पहले से ही चंगे हो जाने के बावजूद यीशु ने अपने रास्ते पर रुककर इस स्त्री की ओर मुड़कर उसे यह वचन क्यों दिया? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है,
कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये दो प्रश्न अलग अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ही बिंदु की ओर इशारा करते हैं। वह यह है कि यीशु की यह इच्छा कि लोग कम महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करके अधिक महत्वपूर्ण बात को न चूकें, इन दोनों घटनाओं में समान रूप से प्रकट होती है। 12 साल से चली आ रही लहू बहने की बीमारी एक ही बार में ठीक हो गई और 12 साल की उम्र में मर चुकी लड़की फिर से जी उठी। तब लोग केवल चंगाई की घटना पर, केवल फिर से जी उठने की घटना पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि लहू बहने वाली स्त्री केवल अपनी बीमारी के ठीक होने से ही संतुष्ट हो जाती और यदि 12 साल की लड़की का यीशु से मिलने का अर्थ केवल फिर से सांस लेने तक ही सीमित रहता, तो यह वैसा ही होता जैसे इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ हो। वे यीशु से तो मिले होते, लेकिन उनका अगला जीवन उस यीशु से मिलने के सच्चे अर्थ, सच्चे उद्देश्य, सच्ची आशीष से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होता। इसका मतलब है कि उन्होंने वह नहीं जाना जो उन्हें वास्तव में जानना चाहिए था, और उन्होंने वह खो दिया जो उन्हें वास्तव में पकड़ना चाहिए था। उनके लिए यीशु केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने वाले एक अच्छे वैद्य से बढ़कर कुछ नहीं होते। हमें यीशु से इस तरह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यीशु केवल शारीरिक चंगाई या शारीरिक जीवन को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, जहां आत्मा फिर से जीवित होती है, इस पृथ्वी पर आए। इसीलिए 74वें पद में उन्होंने लहू बहने से चंगी हुई स्त्री को पुत्री कहकर पुकारा और विश्वास से प्राप्त होने वाले उद्धार की घोषणा की। वह केवल शारीरिक रूप से चंगी हुई व्यक्ति नहीं थी, बल्कि उसने इस चंगाई की घटना के माध्यम से सच्ची बहाली, यीशु के साथ एक परिवार बनने का अनुभव किया। सच्चा उद्धार जिसमें यीशु उसे पुत्री कहते हैं। 43वें पद में यीशु का यह वचन कि कोई भी इस मामले के बारे में न जाने, इसका मतलब है कि हमें यीशु को केवल शारीरिक सांस लौटाने वाले के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारे प्रभु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें आत्मा की सांस, पवित्र आत्मा की वापसी का अनुभव करना चाहिए। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही कहानी लूका 8:85 में है। लूका 8:85 इसे इस तरह समझाता है, यह दर्ज है कि बच्ची की तब उसके प्राण लौट आए। यहां आत्मा शब्द न्यूमा है, जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा। तो यीशु के इस पृथ्वी पर आने का मूल कारण केवल शारीरिक सांस लौटाना नहीं था, बल्कि हमें वह अनंत सांस, परमेश्वर की सांस, वह न्यूमा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा देना था। यीशु का विचार है कि यदि हम यह नहीं जानते हैं और केवल शारीरिक रूप से चंगे हो जाते हैं, यदि हम यह नहीं जानते हैं और केवल अपनी शारीरिक सांस बनाए रखते हैं, तो यह एक आशीष नहीं बल्कि एक दुर्भाग्य है। हमारे प्रभु हमें अनंत जीवन, पवित्र आत्मा देने आए। प्रिय विश्वासियों, अभी भी हमारे प्रभु हमारी ओर देख रहे हैं। वे हमारी ओर मुड़ते हैं और हमारी आंखों में देखते हैं। वे हम में से हर एक के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं। इसका एक कारण है, केवल शरीर को चंगा करने की शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अनंत जीवन, अनंत उद्धार देने के लिए। वह उद्धार जो आत्मा को पुनर्स्थापित करता है, पवित्र आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। हमारे प्रभु अभी हमारी ओर देख रहे हैं और हमारी आंखों में देख रहे हैं। बीमारियों का ठीक होना, जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान होना, इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, मौलिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। वह है हमारे प्रभु से वास्तव में मिलना, जो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। समस्याओं को हल करने से कहीं बढ़कर हमारे प्रभु के साथ एक परिवार बनना, जो समस्याओं को हल करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु के माध्यम से आने वाली आशीषों या शक्ति के बजाय हमारी दृष्टि यीशु पर टिकी रहनी चाहिए, जो आशीष और शक्ति के स्रोत हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि यह दिन उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का दिन हो। जैसे ही आप प्रभु की चंगाई की शक्ति का अनुभव करते हैं और उनके प्रेम का अनुभव करते हैं, जो समस्याओं का समाधान करता है, केवल चंगाई और शक्ति पर ही न रुकें, बल्कि उस शक्ति के माध्यम से यीशु की ओर, जो उस शक्ति के स्वामी हैं, और गहराई में जाए। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप उनकी ओर और गहराई में जाएं।